प्लेटफॉर्म नंबर 2 की स्टोरी को, और यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच के सारे लिंक को बताया जाएगा। डोंट वरी, ये मत सोचना कि हमने पहला पार्ट नहीं देखा, कोई जरूरत नहीं है उसको देखने की। रेडी? ओके। तो मूवी की शुरुआत में कुछ लोगों से उनकी फेवरेट डिश का नाम पूछा जाता है, जो कि उन्हें वर्टिकल जेल में डेली खाने को दी जाएगी दोस्तों। और सभी अपनी अपनी फेवरेट डिशेस बताने लग जाते हैं, जैसे कि वो कोई 5 स्टार होटल में स्टे करने के लिए आ रखे हों, पर उन्हें नहीं पता कि वहाँ नरक से भी बुरी लाइफ होगी दोस्तों। खैर, कैदियों को अपने साथ कोई भी एक सामान ले जाने की छूट होती है। तो होबिक नाम का एक मोटा बंदा कहता है कि यार देखो, मुझे डेली पिज्जा चाहिए, अगर मुझे डेली मेरा पिज्जा नहीं मिला तो मुझे बेहद गुस्सा आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो सभी के सभी, और आप लोगों को पता नहीं है कि मेरा गुस्सा कितना खराब है। अपने माँ बाप पे गुस्सा होने पे मैंने उनके घर को जलाने की कोशिश की जब वो सो रहे थे, तो सोच लो मैं कितना खतरनाक हूँ। इस तरह दोस्तों वो अपनी बातें बताता है, और अगले सीन में होबिक वर्टिकल जेल के लेवल नंबर 24 पे होता है, और जब उसके पास प्लेटफॉर्म पहुंचता है तो उसका पिज्जा आधा खाया हुआ होता है दोस्तों, और जो आधा पिज्जा होता है उस पे टॉपिंग्स भी नहीं होती। अब होबिक के ऊपर वाले लेवल में जो कैदी रहते थे वो लेवल 21 वालों पे गुस्सा करने लग जाते हैं कि हमें पता है लेवल 21 वालों, तुमने ही होबिक का पिज्जा खाया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। दोस्तों अब देखिए होबिक क्या करता है, वो प्लेटफॉर्म पर से दूसरी डिश उठा लेता है, अगर ऊपर के लेवल वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, भूल के भी गलती से मत करना, तुम सिर्फ अपना ही खाना खा सकते हो या फिर उस पर्सन की डिश खा सकते हो जो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ अपनी डिश एक्सचेंज करना चाहता है, क्योंकि याद है तुमने पिज्जा कहा था खाने को, इसलिए तुम्हें दूसरी डिश नहीं खानी है। दोस्तों होबिक को ये रोल बड़ा ही अजीब लगता है कि यार क्या चीज है ये। वो कहता है कि ये बकवास है, ये क्या है? अरे जिन्होंने मेरा पिज्जा खाया उनका तो तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाए और मुझे रूल्स और रेगुलेशंस का बड़ा ज्ञान देने आ रहे हो है। तब ऊपर वाले कहते हैं कि लेवल 21 वालों को तो हम कल देख लेंगे, पर अभी तुम एक चीज करो, जंगली की तरह दूसरों के खाने पर मत टूट पड़ो, क्योंकि अगर तुम किसी और का डिश खा लोगे तो वो गुस्से में दूसरों का खाना खा लेगा या फिर बाकी खाना बर्बाद कर देगा। ऐसा करने से तबाही मच जाएगी और बाकी के लेवल तक खाना नहीं पहुंच पाएगा। ये बात याद रखना, हमें इंसानियत दिखाते हुए बाकी लोगों का भी ख्याल करना होगा, समझ लो ये बात। दोस्तों ये सारी चीज मेलिना नाम के कैदी ध्यान से सुन रही होती है, और वो होबिक की रूममेट होती है। वो ऊपर के लेवल वालों की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होती, इसीलिए वो अपनी मर्जी से अपना खाना होबिक के साथ शेयर करती है। और तभी ऊपर वाले कहते हैं कि प्लेटफॉर्म 2 मिनट के लिए रुकेगा, इन 2 मिनट के अंदर तुम्हें अपना खाना खत्म करना होगा। प्लेटफॉर्म के जाने के बाद अगर तुमने खाना अपने पास रखा तो तुम्हारा सेल हीट होने लग जाएगा और टेम्परेचर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि तुम वो खाना वापस प्लेटफॉर्म पे नहीं फेंक देते या तुम्हारी जान नहीं चली जाती है। कितना खतरनाक यार। होबिक पूछता है कि एक बात बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले अगर खाना अपने पास रखने से पनिशमेंट देते हैं तो फिर वो लेवल 21 वालों को पनिशमेंट क्यों नहीं देते जिन्होंने बेरहमी से मेरा पिज्जा खाया, बताओ। तब ऊपर वाले बताते हैं कि सिर्फ अपना खाना ही खाना है, और ये रूल एडमिनिस्ट्रेटिव वालों ने नहीं बल्कि हम लोगों ने बनाया, ताकि खाना ज्यादा से ज्यादा नीचे वाले लेवल तक पहुंच पाए। इसलिए ये रूल ब्रेक करने पर एडमिनिस्ट्रेटिव वाले नहीं बल्कि हमारे बॉस बागिन बाबी सजा देते हैं सबको। दोस्तों बागिन बाबी क्या है, चलिए आपको बताते हैं थोड़ी देर में। तो इसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे वाले लेवल पे शिफ्ट हो जाता है दोस्तों, जिसके बाद हमें मेलिना के बारे में पता चलता है। मेलिना का फेवरेट डिश है दोस्तों हम कटलेट, जो कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए अपने हाथों से बनाया करता था। मेलिना अपने साथ सिगरेट और लाइटर भी लेकर आई थी दोस्तों। वो यहाँ वक्त की तलाश में होती है ताकि वो अपने पास्ट को भूल पाए। आखिर उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिससे वो भूलने के लिए इस वर्टिकल जेल में आई है, इसका पता जल्दी चल जाएगा। यहाँ होबिक अपने साथ एक रेजर लेकर आया होता है दोस्तों, जिससे वो अपनी बॉडी हेयर रिमूव करता है, और तभी कई सारे लोग लेवल 44 कहने लग जाते हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ दिनों से लेवल 44 वालों से कांटेक्ट नहीं किया जा पा रहा था। मेलिना पूछती है यहाँ कितने लेवल्स हैं, तो ऊपर वाले बताते हैं कि यहाँ पर 333 लेवल है। हमारे लेवल 19 और 20 के साथ ही कल नीचे उतरेंगे और लेवल 21 के दरिंदों से होबिक के पिज्जे की हिफाजत करेंगे। वहीं लेवल 42 और 43 वाले लेवल 44 पे जाएंगे ताकि खाना नीचे के लेवल्स तक पहुंच पाए। और हाँ, अभी तुम दोनों को यहाँ से हट जाना चाहिए। तो होबिक कहता है कि अजीब हो यार तुम लोग भी, अब क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं खड़ा भी नहीं हो सकता। तभी दोस्तों प्लेटफॉर्म बिजली की रफ्तार से 0 लेवल पर चला जाता है। अगर होबिक सही वक्त पर नहीं हटता तो गया था काम से। फिर दोस्तों हम होबिक की बैक स्टोरी को जानते हैं। दरअसल उसने सच में अपने पेरेंट्स के घर को जलाया नहीं था, पर जलाने के बारे में जरूर सोचा था। उसने अपने गुस्से में पिज्जा के 2 बॉक्सेस और डस्टबिन जला दिया था, इसलिए उसके घर वालों ने उसको इस जेल में भेज दिया है। दरअसल बाहरी दुनिया में इस जेल का ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया गया था कि यहाँ आकर रहने से इंसान अपनी बुरी आदत छोड़ देता है, इसलिए होबिक को यहाँ गुस्सा शांत करने के लिए भेजा गया है दोस्तों। अब अगले दिन प्रेजेंट में होबिक लंच टाइम से पहले ही हल्ला करने लग जाता है कि मेरा पिज्जा कहाँ है, मेरा पिज्जा कहाँ गया। तभी लेवल 23 वाले होबिक से कहते हैं कि वो लेवल 21 वाले लड़ने पे उतारू हो गए हैं। अगर लेवल 22 वाले उनको रोक नहीं पाए और हम भी नहीं रोक पाए तो होबिक तुम्हें उन्हें खत्म करना होगा, खत्म। जल्दी से बेड तोड़कर उसके पहिए से हथियार बनाओ। अब दोस्तों लड़ाई झगड़ा होता हुआ देखकर खुद को ताकतवर और गुस्सैल दिखाने वाले होबिक की हालत खराब हो जाती है। वो कहना शुरू कर देता है कि देखो, अगर तुम्हें मेरा पिज्जा चाहिए तो ले लो, पर मुझे चोट मत पहुंचाना।
पर दोस्तों जंग तो अब छिड़ चुकी थी, कोई होविक की बात नहीं सुनता। होविक बस बोलता रहता है और मलिना बेड तोड़कर उसके पहिए को हथियार की तरह यूज करने के लिए तैयार कर जाती है। लेवल 22 से लड़ाई करने के बाद प्लेटफॉर्म पे चढ़ के 21 वाले लेवल 23 पे आ जाते हैं दोस्तों। वहाँ 2 मिनट तक भयंकर लड़ाई होती है, भयंकर, जिसके बाद प्लेटफॉर्म लेवल 24 पे आ जाता है। लेवल 23 पे लड़ाई वगैरह होने से प्लेटफॉर्म का कुछ खाना दोस्तों नीचे गिर गया था, जिससे लेवल 23 वाली लड़की जल्दी जल्दी नीचे प्लेटफॉर्म पे फेंकने की कोशिश करती है, मगर तुरंत ही वो लेवल का टेम्परेचर हद से ज्यादा हो जाता है। एक ब्लास्ट होता है और वो लड़की आग में जलकर प्लेटफॉर्म पे गिर जाती है, जहां मलिना कंबल से आग बुझाने की कोशिश करती है, मगर तब तक बेचारी की मौत हो चुकी थी। वहीं लेवल 23 वाला रॉब लेवल 21 वालों से फाइट करके उन्हें मार डालता है दोस्तों, और इस काम में मलिना भी साथ देती है, मगर खुद को दबंग बताने वाला होविक की तो आंख और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो एक झापड़ मारना तो दूर की बात है, वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाता। और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो होविक लेवल 23 वाले रॉब को खूब सुनाता है कि कल तुम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि खाना सबको मिलना चाहिए, तो आज क्या हुआ? आज तो सारा खाना वेस्ट हो गया ना। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं अपना पिज्जा 21 लेवल वालों को खाने देता और खुद किसी और का खाना खा जाता। आज सभी को भूखा तो नहीं रहना पड़ता कम से कम। अब इस पे लेवल 23 वाला रॉब कहता है कि ये सब हमारे मास्टर का बनाया हुआ रूल है, जिसका हमें पालन करना होगा। मैं नीचे जाकर अपने मास्टर के खास इंसान बागिन बाबी से मिलूंगा और पता करूंगा कि अब आगे क्या करना है। फिर दोस्तों रॉब इमोशनल होते हुए कहता है कि हमारे मास्टर 1 महीने तक सबसे नीचे के लेवल पर रहे, जहां खाना नहीं पहुंचता था। पूरा महीना उन्होंने मेडिटेशन करके गुजारा और फिर अगले महीने वो थोड़े ऊपर के लेवल पर शिफ्ट हो गए, जहां से उन्होंने अपने बदन के टुकड़े काट काट कर नीचे के लेवल वालों को खिलाया, जो कि आगे चलकर मास्टर के फॉलोवर बन गए। हमारे मास्टर का एक ही उद्देश्य था कि सभी को उनका खाना मिले, मगर कुछ बदमाश लोग सही रास्ते पे चलना नहीं चाहते। सबकी भलाई के लिए अगर हमें उन चंद बदमाश लोगों की जान भी लेनी पड़े तो हम लेंगे, और यहाँ अपने मास्टर का रोल मनवा कर रहेंगे। इस पर होविक कहता है कि रॉब तुम्हारी साथी मर चुकी है और आग में झुलसने से पूरी तरह पक भी चुकी है। तुम्हें नहीं लगता कि इसको नीचे के भूखे लोगों को खिला देना चाहिए? रॉब कहता है नहीं, हम इंसान होकर इंसान को नहीं खा सकते। प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाने के बाद रॉब अपनी साथी की लाश को होल से नीचे फेंक देता है दोस्तों। अगले दिन होविक को उसका पिज्जा बिल्कुल सही सलामत मिल जाता है, क्योंकि लेवल 21 वाले को तो इन्होंने हाथ पैर बांध कर अपने पास रखा हुआ होता है। होविक जी भर के अपना पिज्जा खाता है और फिर कुछ ऐसा देखता है जिससे होविक और मेलिना दोनों हैरान हो जाते हैं। अपना खाना खाने के बाद रॉब कुछ खाना उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है और इन दोनों को कहता है कि ये खाना उन लोगों का हिस्सा है जो कल मारे जा चुके हैं। होविक कहता है क्या पागल आदमी है यार, ये मरे हुए लोगों के हिस्से का खाना हम भी तो खा सकते थे, उसे कूड़े में क्यों फेंक दिया? रॉब कहता है हमें समानता चाहिए, हर इंसान को यहाँ एक ही डिश खाने की इजाजत है। हमें अपने साथी की मौत का फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना लोग दूसरे का हिस्सा खाने के लिए जानबूझकर बाकी के लोगों को मारने लग जाएंगे। इसके बाद दोस्तों रॉब लेवल 21 वालों को प्लेटफॉर्म पे लटाकर अपने मास्टर के खास लोगों की तलाश में निकल पड़ता है और जाते जाते होविक और मेलिना से कहता है कानून का पालन करना, इसे टूटने मत देना, साथ ही दूसरों से भी कानून का पालन करवाना। इसीलिए दोस्तों अगले दिन से मलिना मरे हुए लोगों के हिस्से का खाना डस्टबिन में फेंक देती है, मगर एक दिन होविक खाना फेंकते टाइम छिपकर थोड़ा सा खाना खा लेता है, जिसे मलिना देख लेती है पर कुछ बोलती नहीं। अगले दिन वो सारे मरे हुए लोगों का खाना खुद फेंक देती है दोस्तों, और अपने से नीचे वाले लेवल्स के लोगों को रूल को मानने के लिए प्रोत्साहित करती है। धीरे धीरे मलिना और होविक एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। वो कुछ कुछ काम में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। होविक अपना पिज्जा भी मलिना के साथ शेयर करता है दोस्तों, और इस महीने का खाना लेवल 175 तक पहुंच जाता है। इसी खुशी में मलिना होविक के साथ डांस करती है और देखने में इनकी जोड़ी बिल्कुल ब्यूटी एंड बीस्ट की तरह लगती है दोस्तों। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। फिर 1 महीने कंप्लीट होने पे कैदियों को शफल किया जाता है, जिससे होविक और मलिना लेवल 180 पे पहुंच जाते हैं, जिससे दोस्तों होविक के डर के मारे हालत खराब कि अगर हम तक खाना नहीं पहुंचा तो क्या होगा। मलिना उसको हौसला देती है कि देखो डरो मत, बीते महीने के साथ हालत बेहतर होते जा रहे हैं, अगर सब कानून का पालन करेंगे तो सब सही होगा। मगर दोस्तों तभी इनको पता चलता है कि पिछले महीने जितने लोग मरे थे उन सब की जगह पे नए कैदी आ गए हैं, तो पता नहीं वो लोग कानून मानेंगे या फिर अपनी मनमानी करेंगे, भगवान जाने। और अब सच में दोस्तों इनके लेवल तक आते आते प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है। कई दिनों तक लगातार होविक और मलिना को खाना नहीं मिलता, जिससे इनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। होविक की तो पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर मलिना उसके देखभाल करती है, वो टाइम टाइम से उसको पानी पिलाती रहती है। कुछ दिनों के बाद ऊपर से लाशें गिरने शुरू हो जाती है दोस्तों। जिन्होंने रूल्स को तोड़ा था उन्हें वफादार लोग सजा दे रहे होते हैं। जल्दी दोस्तों आपस में लोग होविक की बात करना शुरू कर देते हैं कि लेवल 24 पे एक मोटा आदमी था जिसने मरे हुए लोगों का खाना खा लिया और खास लोग उसकी तलाश में हैं दोस्तों।
दरअसल खास लोगों के खबरी ने ना होविक को मरे हुए लोगों का खाना खाते हुए देख लिया था, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं था और अब उन्होंने खास लोगों से होविक की शिकायत कर दी है। और जब मेलिना के ऊपर वाले लेवल की कैदी मलिना से पूछती कि लास्ट मंथ तुम दोनों किस लेवल पर थे, तो मलिना झूठ बोल देती कि हम तो लेवल 46 पर थे। मगर दोस्तों होविक डरा हुआ होता है, उससे डर होता है कि जब खाना हमारे लेवल तक पहुंचेगा तो तभी हमें खाना मिलेगा। मेरे पिज्जा के किस्से तो बहुत ही मशहूर हो गए हैं, ये लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि हम ये लेवल 24 पे थे। दोस्तों इसको ऐसी उम्मीद है कि मेरा पिज्जा लेवल नंबर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेफ तरह से पहुंच जाएगा, और जब मेरे ऊपर वाले लेवल के लोग उसको देखेंगे तो उनको पक्का पता चल जाएगा कि पिज्जा तो लेवल 24 वाला ही खाता था, क्योंकि वो बहुत फेमस था। इसलिए दोस्तों उसको डर है कि ऊपर वाले लेवल को पता चल जाएगा जब वो पिज्जा देखेंगे कि ये तो 24 वाले हैं। अब मलिना कहती है कि तुमने तो सिर्फ एक ही गलती की है, अब जब खाना हम तक पहुंचेगा तो हम कोई गलती नहीं करेंगे। मगर होविक कहता है कि वो कानून के रखवाले बहुत ही सनकी किस्म के लोग हैं, वो मुझे सजा देकर ही रहेंगे। अब रात में दोस्तों होविक मलिना को पकड़ कर सो जाता है, मगर फिर उसको याद आ जाता है कि जेल में आते वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय ने उससे कहा था कि तुम्हें इसलिए यहाँ पर भेजा गया है कि तुम्हारी फैमिली तुमसे डरती है, बल्कि वो तुम्हें नकारा समझती है, इसीलिए 16 की उम्र में तुमने पढ़ाई छोड़ दी थी, तुम्हारे बीवी बच्चों ने भी तुम्हें घर से निकाल दिया था, और अब तो तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे तंग आ चुके हैं। उनका मानना है कि तुम्हें डिसिप्लिन की कमी है और यहाँ रहकर तुम डिसिप्लिन सीख सकते हो। ये सारी बातें सोचकर होविक उठ खड़ा होता है दोस्तों, और खुद को मलिना के लाइटर से आग लगाकर मार देना चाहता है दोस्तों। मगर मलिना की नींद बिल्कुल सही समय पर खुल जाती है। वो कहती है कि यार ये क्या करने जा रहे थे तुम। होविक कहता है कि मैंने मरे हुए लोगों का खाना खाया था और कानून तोड़ा है, अब वो मुझे वैसे भी जिंदा तो छोड़ेंगे नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हें भी वो सजा दें, इसलिए मैं खुद को खत्म कर रहा हूँ ताकि मुझे बचाने की तुम कोशिश मत करो। हाँ, अगर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाओ तो प्लीज मेरे बच्चों से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मरने से पहले मैंने कोई झूठ नहीं बोला उनसे। इसके बाद होविक अपने कपड़े में आग लगाकर दोस्तों होल से नीचे कूद जाता है और मलिना रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पाती। अगले महीने मलिना की आंख खुलती है लेवल 51 पे दोस्तों, जहाँ वो लोगों को आपस में बात करते हुए सुनती है कि इस बार लेवल 71 तक वफादार लोग हैं और कुछ उनमें नए लोग भी हैं। मलिना के लेवल पर दोस्तों मैरी नाम की एक नई लड़की आई होती है, जिसने खाने में पंप सुना होता है, और वो अपने साथ सिर्फ अपना पिलो लेकर आई थी क्योंकि उसे अपने पिलो के बिना नींद नहीं आती। अब दोस्तों क्योंकि मैरी यहाँ पर नहीं होती है तो मलिना उसको यहाँ के सारे कानून नियम अच्छे से समझा देती है। इसके बाद जब खाने का प्लेटफॉर्म आता है तो ऊपर के लोग आपस में बात करते हैं कि 45 और 46 नंबर वाले नए हैं और वो हमारी बात नहीं मान रहे, इसलिए उन्होंने प्लेटफॉर्म को गंदा कर दिया है, पर उन्हें ठीक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैरी का दोस्तों आज पहला दिन होता है, इसलिए वो इस तरह घिनौना दिख रहे प्लेटफॉर्म से खाना नहीं खाती। मलिना उससे कहती है कि ठीक है तुम एक काम करना, कल ही खा लेना। इसके बाद दोस्तों उसे पता चलता है कि लेवल 54 पे एक बारबेरियन है जो वफादार बनने का नाटक कर रहा है। दरअसल जो लोग नियम कानून वगैरह नहीं मानते, ये लोग उन्हें बारबेरियन कहते हैं। खाना आते ही दोस्तों वो अपने साथी पे हमला कर देता है ताकि वो अपने मुताबिक खा पाए। 54 लेवल के ऊपर वाले वफादार लोग अगले दिन उसके लेवल पर जाकर उससे मजा चखाने का फैसला करते हैं। तो मलिना कहती है कि मैं भी चलूंगी, मगर वो ये कहकर मना कर देते हैं कि नहीं, हम उसको अकेले संभाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैरी मलिना को बड़े अजीब तरीके से देखती है, जहाँ मलिना उसको क्लियर करती है कि वो बारबेरियन लास्ट महीने लेवल 2 पर था और उसने दूसरों का खाना भी खा लिया था। उस समय लेवल 1 के लोग उसको समझाने में नाकामयाब रहे थे। उस जैसे लोग की वजह से ही पिछले महीने में मरते मरते बची और मेरा सेलमेट तो मारा भी गया, इसलिए मुझे नियम ना मानने वालों से सख्त नफरत है। अगले दिन दोस्तों जब प्लेटफॉर्म आता है तो फटाक से मैरी बेड के पहिए तोड़कर हथियार बना लेती है और मलिना के साथ लेवल 54 के बारबेरियन को मारने के लिए जाती है, जहाँ एक जोरदार फाइटिंग सीन होता है। जिसके बाद वो बारबेरियन मलिना से कहता है कि मुझे माफ कर दो, 1.5 साल से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे खुद को बचाने के लिए सब करना पड़ता है क्योंकि मुझे अक्सर कई महीने बिना खाने के गुजारने पड़ते हैं, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। और वो फूड प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चला जाता है और मैरी तो मलिना पर गुस्सा करती है, अरे तुमने उसको जाने क्यों दिया, अब वो बाकी लोगों के लिए खतरा बन जाएगा बताओ। जिससे दोस्तों मलिना समझ जाती है कि ये मैरी का पहला महीना तो नहीं है, क्योंकि इसकी बातों से लग नहीं रहा कि ये यहाँ पर नहीं है, लगता है वो काफी वक्त से यहाँ पर रह रही है। और अब लेवल 54 पे मैरी और मलिना एक एबनॉर्मल से दिखने वाले लड़के के साथ फंस चुके होते हैं। रात में उस लड़के के सो जाने के बाद मैरी मलिना से कहती है कि मैं यहाँ 6 महीने से रह रही हूँ, मेरे पहले दिन ही मुझे मेरे सेलमेट कैन ने सारे रूल्स रेगुलेशन सब समझा दिया था, हम दोनों सारे नियम कानून का पालन भी कर रहे थे बिल्कुल सही से। हम कानून की रक्षा करने के लिए अक्सर नीचे के लेवल पर भी जाते थे और एक दिन हमें भूख की वजह से मरता हुआ एक इंसान मिला जिसने हमें इंसानियत के खातिर एक मरे हुए आदमी के हिस्से का खाना खिला दिया। पर कुछ दिनों के बाद बैगिन बाबी और उसके कुछ साथी हमारे पास आए और कानून तोड़ने के लिए उसने मेरा एक हाथ काट दिया।
मुझे बचाने के लिए मेरे साथी कैन ने बागिन बाबी पे हमला किया और लड़ाई में उसने बागिन बाबी की दोनों आंखें फोड़ दी। तब बागिन बाबी ने अपने साथियों से कहलवा कर कैन को नंगा प्लेटफॉर्म से बांध दिया, जिससे नीचे के लेवल वालों ने जिंदा नोच नोच कर उसको खा लिया और मुझे ये सब देखने के लिए बिल्कुल मजबूर कर दिया था। तो मैरी मलिना को समझाती कि चाहे हम वफादार लोगों का साथ दें या फिर बारबेरियन का, हम जिंदा यहाँ से बचकर कभी नहीं जा सकते। यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। मगर हाँ, हम यहाँ से भागने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। मैरी आगे कहती है कि हम यहाँ से इंटरवल के वक्त भाग सकते हैं। इंटरवल यानी कि महीने के एंड में जब कैदियों को शफल किया जाता है, तब एक खास गैस छोड़कर सारे कैदियों को बेहोश कर दिया जाता है। अगर हम किसी तरह बेहोश होने से बच जाएं, तो हम यहाँ से बच सकते हैं। अगले दिन दोस्तों बागिन बाबी लेवल 45-46 वालों को कानून तोड़ने की सजा देता है और फिर लेवल 54 तक पहुंच जाता है। उसके साथ उसके कई सारे फॉलोवर्स भी आए होते हैं। बागिन बाबी कहता है कि मैरी और मलिना, तुम दोनों ने कल जबरदस्ती बीच में टांग अड़ाया और 54 के बारबेरियन को भगा दिया। इस तरह से तुमने रूल को ब्रेक किया है। चलो मन भर के वाइन पियो, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी वाइन भी हो सकता है। मैरी और मलिना के साथ साथ बागिन बाबी लेवल 52 और 53 वालों को भी सजा देने वाला होता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने मैरी और मलिना को रूल तोड़ने से रोका नहीं था। दरअसल बागिन बाबी का रूल ये था कि जब भी किसी लेवल पे बारबेरियन हो तो उससे उसके ऊपर के 2 लेवल के लोग ही सजा दे सकते हैं। मगर मैरी और मलिना तो तीसरे लेवल से नीचे आई थी, इसलिए उनको सजा मिल रही है दोस्तों। मलिना बागिन बाबी से कहती है कि तुम कानून की हिफाजत करने वालों को सजा कैसे दे सकते हो आखिर। तो बागिन बाबी कहता है कि तुम्हें कानून का पालन करना था, ना कि कानून के साथ छेड़छाड़ करना था। ऐसे में तो कोई भी कानून को अपने हिसाब से बदल देगा, फिर क्या होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत कुछ खोया है, जैसे मैंने अपनी आंख और कई लोगों ने अपनी जान खोई है। बागिन बाबी दोस्तों मलिना को अपनी आंख से पट्टी हटाकर दिखाता है, जो कि बहुत भयानक लग रही होती है। अब सजा के तौर पर बागिन बाबी मलिना का एक हाथ काटने वाला होता है दोस्तों, और मैरी को जान से मारने वाला होता है। तभी वो एबनॉर्मल लड़का बोल पड़ता है कि ये दोनों यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। इन्हें लगा मैं सो रहा हूँ उस समय, पर मुझे पता है कि जो सोता है वो खोता है, इसलिए मैं तो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। दोस्तों ये बात जानकर बागिन बाबी मलिना का एक हाथ काट देता है, जिससे बहुत खून निकलता है। वहीं मैरी के सारे कपड़े उतार कर उसे प्लेटफॉर्म से बांध कर नीचे भेज देता है। यानी दोस्तों अब तो नीचे के भूखे लोग मैरी को नोच नोच कर उसका मांस खा लेंगे। अगले महीने मलिना की आंख खुलती है 72 लेवल पर दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पर हमें जो पहला पार्ट था इस मूवी का, उसमें एक कैरेक्टर था, उसका नाम था तिरगा मागासी। तो हुआ यह था कि प्लेटफॉर्म 1 फिल्म में तिरगा मागासी की मौत हो चुकी थी, यानी कि प्लेटफॉर्म 2 प्लेटफॉर्म 1 का सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल है, यानी उसकी पहले की कहानी है दोस्तों। और प्लेटफॉर्म 1 में तिरगा मागासी ने गोरेंग नाम के कैरेक्टर को बताया था कि मैं जब यहाँ पर आया था तो मेरी शुरुआत लेवल 72 से हुई थी। तो कहानी पे वापस आते हैं। मलिना तिरगा मागासी से कहती है ऊपर और नीचे वालों से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम अपने साथ क्या लेकर आए हो? वो बताता है कि मैं अपने साथ ये नाइफ लेकर आया हूँ, जो कि हर यूज के बाद अपने आप शार्प हो जाता है और ज्यादा। मलिना दोस्तों तिरगा मागासी से उसका नाइफ उधार ले लेती है और तिरगा मागासी के साथ नीचे के लेवल पर जाती है और बाकी बारबेरियन को समझाती है कि तुम अकेले वफादारों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहिए। फिर देखते देखते दोस्तों मलिना के ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और जो नहीं जुड़ते उन्हें जान से मार डालते हैं ये लोग। फिर एक ऐसा लेवल आता है जिसपे मलिना को डॉग की एक पेपर आर्ट मिलती है, जिसे एक बूढ़ी औरत अपने साथ लेकर आई थी। मलिना यहाँ पर रुकने का फैसला करती है क्योंकि मैरी ने उसको बहुत पहले बता दिया था कि इस पेपर आर्ट वर्क से हम कुछ देर के लिए फिल्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि इंटरवल के दौरान हम बेहोशी वाली गैस को इनहेल करने से बच पाएंगे। अब दोस्तों कुछ दिन तो सारे बारबेरियन मस्ती में रहते हैं और फिर जब बाबी को इनकी हरकतों के बारे में पता चलता है तो वो अपने कुछ साथियों के साथ नीचे उतर आता है। बारबेरियंस को लगता है कि आने दो, हम बागिन बाबी और उसके साथियों को इस बार तो मार डालेंगे। मगर बागिन बाबी तो बारबेरियन से भी एक कदम आगे निकलता है दोस्तों। वो बारबेरियन से एक लेवल ऊपर पर ही रुक जाता है और कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हारे लेवल पे जरूर आऊंगा, पर अभी नहीं। पहले तो मैं और मेरे साथी मिलकर यहाँ से नीचे खाने का एक भी निवाला नहीं जाने देंगे और कुछ दिनों में तुम सभी भूख के मारे अपने आप मर जाओगे। तब हम नीचे आएंगे और तुम सबको चुन चुन के खत्म करेंगे जो जिंदा बच गए होंगे। ये सुनते ही दोस्तों कुछ बारबेरियंस के डर के मारे तो हालत खराब हो जाती है। वो आपस में झगड़ने लग जाते हैं कि अब क्या करेंगे, क्या खाएंगे। तब दोस्तों तिरगा मागासी आइडिया देता है, हम नीचे जाकर बागिन बाबी के फॉलोअर्स को भी खा सकते हैं ना। ये मस्त आइडिया है। ये सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं और तिरगा मागासी के प्लान को करते हैं फॉलो। मगर दोस्तों मलिना से इंसानी खाना नहीं खाया जाता, मतलब इंसानी मांस, जिससे उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है और उससे अपने पास्ट की बात याद आती है, जिससे हमें पता चलता है कि मलिना स्कल्पचर आर्टिस्ट
आर्टिस्ट थी। वो खूंखार जानवरों के स्कल्पचर बनाया करती थी। उसने खूंखार कुत्ता बनाया था जिसके नुकीले भयानक दांत बाहर निकले हुए थे। एक दिन उसका बॉयफ्रेंड पहली बार अपने बेटे को लेकर उससे मिलने के लिए आया। बच्चे तो थोड़े शैतानी होते ही हैं। वो एक भी जगह शांति से नहीं बैठा, जिसकी वजह से मलिना के बॉयफ्रेंड का बेटा इधर उधर उछलने लग गया और गलती से वो मलिना के बनाए हुए उस खूंखार डॉग के दांत की वजह से जख्मी होकर मर गया। कोर्ट ने तो इसे एक्सीडेंट मानकर मलिना को छोड़ दिया, मगर मलिना खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। उसे लगने लगा कि अगर मैं डॉग के तीत को उतना नुकीला नहीं बनाती और उसको कवर करके रखा होता तो बच्चे की जान नहीं जाती। अगले सीन में दोस्तों भागिन भाभी और उसके साथी हार मानकर बारबेरियन के लेवल पर आ ही जाते हैं। इसके बाद तो दोनों ग्रुपों के बीच होती है घमासान लड़ाई, खूब मारपीट होता है। आखिर में जख्मी हालत में मलिना, तिरगामागासी और भागिन भाभी जिंदा बचे होते हैं। भागिन भाभी को मलिना हौज से नीचे फेंककर जान से मार डालती है दोस्तों। फिर वो तिरगामागासी को अपने साथ बचने के लिए पूछती है, भागने के लिए पूछती है, मगर वो कहता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे हसीन महीना था, इसलिए मैं यहीं पर रहना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों तिरगामागासी की जेल से बाहर की जिंदगी बहुत ही बोरिंग होती है और यहाँ पर इतना कुछ हो रहा था जिससे उसके शैतानी दिमाग को बड़ा मजा आ रहा था। इसीलिए मलिना अकेले ही यहाँ से भागने का फैसला करती है और जब इंटरवल का टाइम आता है तो वो डॉग के आर्टवर्क का छोटा सा हिस्सा मुंह में रख लेती है और मरने की एक्टिंग करती है। इंटरवल के प्रोसेस में दोस्तों कई लोगों की जान भी चली जाती है। उन्हें एक साथ बांधकर एडमिनिस्ट्रेटिव के एम्प्लॉइज एक एक करके नीचे वाले लेवल पर लेकर जाते हैं। मलिना देखती है कि यहाँ तो बिल्कुल स्पेस के जैसा माहौल बन चुका है, सभी चीजें हवा में इधर उधर उड़ रही है, ग्रेविटी बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसलिए एम्प्लॉइज भी स्पेशल टाइप के सूट और मास्क लगाकर अपने काम को अंजाम दे रहे होते हैं। देखते देखते दोस्तों ये लेवल 333 पर आ जाते हैं और मलिना छिपकर 333 के बेड के नीचे छुप जाती है। यहाँ एम्प्लॉइज एक छोटे लड़के को लाकर सुला देते हैं और सारी लाशों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं दोस्तों। उनके जाने के बाद मलिना के मन में चलता है कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के बेटे को बचा सकती तो बचा लेती। फिर मलिना को लगता है कि मैं उसे तो नहीं बचा पाई पर इस बच्चे को तो बचा सकती हूँ। इसीलिए वो उस बच्चे के बेड के पास जाती है, मगर ग्रेविटी न होने की वजह से उसका सर बेड से बहुत जोर से टकरा जाता है। फिर मलिना उस बच्चे को बेड से उठा लेती है पर दोस्तों फिर भी इधर उधर से बहुत बार उसको चोट लगती है। किसी तरह वो उस बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म पे बैठ जाती है, जिसके बाद प्लेटफॉर्म लेवल 333 के भी बहुत नीचे चला जाता है दोस्तों, जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। अचानक वहाँ पर ज़ॉम्बी टाइप के कई सारे लोग आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, मगर इस बच्चे के पास अभी भी मौका है, इसीलिए इसको अकेले ही ऊपर जाने दो और तुम हमारे साथ रुक जाओ। वो लोग हाथ पकड़कर मलिना को प्लेटफॉर्म से नीचे उतार लेते हैं और सीन यहीं पर हो जाता है दोस्तों कट। इसके बाद हमें प्लेटफॉर्म 1 की एंडिंग दिखाई जाती है, जहां गोरेंग का कैरेक्टर एक बच्ची के साथ लेवल 333 के नीचे वाले वॉइड तक पहुंच जाता है, जहां उसे तिरगामाशी दिखाई देता है दोस्तों। वो गोरेंग को प्लेटफॉर्म से नीचे उतार कर ये कहता है कि तुम्हारा सफर यहीं पर खत्म हुआ, इस बच्ची को ऊपर जाने दो। तिरगामाशी दोस्तों मर चुका होता है और गोरेंग उसे देख पा रहा था दोस्तों, यानी कि अब उसकी भी मौत हो चुकी है। तभी वहाँ पर मलिना आती है। वो गोरेंग को यहाँ देखकर बिल्कुल हैरान और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर दोनों एक दूसरे को रोते हुए देखकर हग कर लेते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। रुकिए 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 रुकिए, मुझे पता है आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये गोरेंग कौन है। तो दोस्तों वो मलिना का बॉयफ्रेंड है। अपने बेटे की मौत हो जाने और अपनी गर्लफ्रेंड के इस वर्टिकल जेल में आ जाने से गोरेंग बिल्कुल अकेला हो गया था, इसीलिए वो भी यहाँ पर आ गया था। यहाँ उसकी मुलाकात तिरगामाशी से हुई। दोनों ने काफी वक्त साथ में गुजारा था। सारे वफादार तो मर चुके थे, इसलिए गोरेंग के वक्त यहाँ बिल्कुल जंगल राज हो गया था। ऊपर वाले ही सारा खाना खा जाया करते थे, नीचे के लेवल्स तक खाना पहुंचता ही नहीं था। इसलिए तिरगामाशी ने गोरेंग को 1 महीने तक बंद करके रखा था और उसकी जांग से मांस का टुकड़ा निकालकर खुद का पेट भरा था और फिर आखिर में दोनों की मौत हो गई थी। तिरगामाशी की मौत पहले हुई थी और गोरेंग के बाद में। दोस्तों आप समझ पाए कि मूवी क्या कहना चाहती है। देखिए मूवी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब सबसे पहले खाना आता है तो जो ऊपर के लेवल के लोग होते हैं उनको सोच समझ कर खाना चाहिए। उनको सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना उनके हिस्से का है। उनको ओवर ईट नहीं करना चाहिए। इससे होगा ये कि अगर वो ओवर ईट कर लेंगे तो जो सबसे लास्ट लेवल पर होगा उसके लिए खाना नहीं बचेगा। और यही दोस्तों वो सोसाइटी में भी बताना चाहते हैं कि हमें जो हमारे रिसोर्सेस हैं हमें सिर्फ उसका उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमारे यूज में आ रहा हो, फालतू यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम रिसोर्सेज को अभी फालतू यूज करते रहेंगे तो जो आने वाली जनरेशन होगी उनके लिए चीजें नहीं बचेंगी। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुना है ना आपने, उसी तरह। और ये भी दिखाने की कोशिश की गई है जो टॉप पर होते हैं चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनको एक अलग ही प्रिविलेज मिलता है और जो दोस्तों सबसे नीचे होते हैं मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनका शोषण होता है। गरीब लोगों को आप समझ सकते हैं कि जो सबसे निचले लेवल के थे वो बहुत ही गरीब लोग हैं समाज में मतलब, और जो सबसे टॉप पर हैं उनको आप थोड़े बड़े लोग समझ सकते हैं दोस्तों। तो मूवी कहने का ये बता रही है कि सरवाइव करने का एक ही रास्ता है, सिर्फ उतना ही यूज करो जितना